अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग और इसके एडवांटेजेस कि बच्चों में माँ के दूध की क्या अहमियत है और क्यों ये दूध पिलाना ज़रूरी है। दोस्तों, बच्चों के अंदर जो माँ का दूध होता है ये एक ख़ास किस्म की अहमियत रखता है और ख़ास तौर पर जब 24 घंटे के बाद अमूमन औरतों में दूध उतरता है तो जो वो पहली डोज़ होती है, पहली खुराक होती है, उसके अंदर एक ख़ास किस्म का जो एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं और वो एंटीबॉडी जो होते हैं वो बच्चों के इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करते हैं और बीमारियों के ख़िलाफ़ इनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त पैदा होती है। ये जो दूध होता है ये जिनसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन से मिलकर बनता है। माँ के दूध में जादुई असर पाया जाता है। माँ का दूध बच्चे को आंतों की इन्फेक्शन से बचाता है और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करता है। दोस्तों, क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया है कि जो एक बच्चों की बहुत बड़ी अक्सरियत है जो आए दिन किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर सफ़र रहती है, उनका स्टोमिक डिसऑर्डर रहता है। बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम के इतने प्रॉब्लम होते हैं कि वो रात को सो नहीं पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। उसकी वजह से उनके जो वालिदैन होते हैं उनकी भी ज़िंदगी अजीरन बना देते हैं। ख़ास तौर पर रात के वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। आए दिन उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है और बाज़ार चेक करने पर कोई इतने ख़ास किस्म के प्रॉब्लम्स भी नज़र नहीं आते हैं स्वाय स्टॉमिक के। तो बच्चों को वो कोई एक दो गैस के लिए, उनके उफारे के लिए या पेट के दर्द के लिए, उनकी कॉलिक के लिए कोई थोड़ी बहुत मेडिसिन दे के वो फ़ारिग कर देते हैं, लेकिन ये सिलसिला चलता रहता है। और ऐसे बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी बहुत ज़्यादा वीक होता है। वो देखा गया है कि वो आए दिन किसी ना किसी बीमारी के अंदर ट्रबल रहते हैं। मौसमी तब्दीली उन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो बच्चे की एक्टिविटी होती है, वो भी उन बच्चों की निस्बत बहुत ही कमज़ोर होती है जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं। तो ऐसे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं उनके अंदर उन बच्चों की निस्बत ये जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं स्टोमिक की, उनको डायरिया का होना, नाज़िया होना, वॉमिटिंग का होना, दूध का डाइजेस्ट ठीक तरीके से ना होना, ये जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ये इससे कमोबेश बहुत कम इसके अंदर मुब्तला होते हैं। तो माँ के दूध से बच्चे का जो मदाफ़ती निज़ाम होता है वो बहुत ही मज़बूत होता है। माँ के दूध से बेहतर दुनिया की कोई चीज़ हो नहीं सकती है और माँ का दूध पीने वाले बच्चे जो होते हैं उनके जबड़े, उनके मसूड़े भी बहुत ज़्यादा मज़बूत होते हैं। माँ के दूध के अंदर मादनियात, विटामिन्स, चिकनाई, अमाइनो एसिड्स वगैरह शामिल होते हैं और इसके अलावा डीएनए के लिए जो बुनियादी अहमियत के हामिल नामियाती मरकब और इसी तरीके से तवानाई फ़राहम करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स वो भी मौजूद होते हैं जो बच्चे की नशो-नुमा के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि माँओं के लिए लाज़िम है कि वो अपने बच्चों को कम से कम 2 साल तक दूध पिलाएँ। और आज के दौर में जो साइंसी तहकीक है और ख़ास तौर पर डब्ल्यूएचओ ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है, एडमिट किया है कि जो दूध माँ का बच्चे के लिए अहमियत रखता है, उसकी नशो-नुमा के लिए अहमियत रखता है, वो बनावटी दूध हरगिज़ नहीं अहमियत रखता है। इनका जो इम्यून सिस्टम होता है, वो उस कदर स्ट्रांग नहीं होता है जिस कदर माँ का दूध पीने वाले बच्चों में स्ट्रांग होता है। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी दूसरे बच्चों की निस्बत बड़ा होता है। इनके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है। ये आने वाली ज़िंदगी में एक अच्छे तरीके से सर्वाइव करते हैं और जो माँ का दूध नहीं पीते हैं उन बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल इनकी निस्बत वो ऐसा नहीं होता है। तो ये तो थी कुछ कॉमन चीज़ें जिस पर हमें अपने पेशेंट को भी मोटिवेट करना है, उनको गाइडलाइन देनी है कि माँओं को
अपना दूध पिलाना चाहिए। ये जो आजकल एक फ़ैशन सा बन गया है कि जनाब औरतें शायद ये समझती हैं कि जनाब अगर माँ का दूध पिलाया जाएगा तो इससे उनका बॉडी फिगर शायद ख़राब हो जाएगा या किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का वो शिकार हो जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब आते हैं दोस्तों कि अगर कोई ब्रेस्ट मिल्क के नाते से अगर कोई प्रॉब्लम है तो होम्योपैथी उनका बेहतर सलूशन फराहम करती है। मिसाल के तौर पर है जी, ब्रेस्ट मिल्क एब्सेंट, यानी कि अगर पैदाइश के बाद बच्चों के लिए वो माँ के अंदर वो दूध ही प्रोड्यूस नहीं होता, तो वो दूध एब्सेंट होता है, तो ऐसे में हमारे पास एकोनाइट, ब्रायोनिया, कैलकेरिया कार्ब, पल्साटीला, अर्टिका यूरेंस, जिंकम, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। इसी तरीके से देखा गया है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो माँ का दूध पीने से इनकार कर देते हैं, तो रेपर्टरी के अंदर एक ये रूब्रिक मौजूद है जर्नैलिटीज़ में, चिल्ड्रन रिफ्यूज़स मदर्स मिल्क। तो दोस्तों ऐसे बच्चों के लिए कलकेरिया फास बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। कलकेरिया कार्ब और सलेशिया ये बोल्ड ग्रेड रेमडीज़ हैं। कलकेरिया कार्ब के जो बच्चे होते हैं वो आपको पता है कि बहुत ही मोटे ताज़े होते हैं। कलकेरिया फास के बच्चे दुबले पतले होते हैं। सलेशिया के बच्चे जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनका चेहरा भी बिल्कुल शिकने पड़ी होती हैं। इसी तरीके से सीज्ड अ फ्यू डेज़ आफ्टर कन्फाइनमेंट, कि अगर डिलीवरी के कुछ दिनों के बाद ही वो जो दूध है वो बंद हो जाए आना, तो उसके लिए फाइटोलैका बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसी तरीके से दोस्तों अगर वालदा गुस्से में आ जाती है, तो गुस्से में आ जाने की वजह से अगर उसका जो मिल्क है वो सुप्रेस्ड हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों कैमोमिला रिपर्टरी के अंदर सिंगल मेडिसिन है मर्फी रिपर्टरी में। तो यानी कि ऐसी औरतों में जिनको गुस्से की वजह से उनका दूध दब गया है, उन्हें आप कैमोमिला 1 mg की एक डोज़ दें तो इंशाल्लाह ताला उससे उनका दूध जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और रूब्रिक है कि अगर किसी में ठंड लग जाने की वजह से दूध सुप्रेस्ड हो जाता है या डिसअपीयर हो जाता है, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास होम्योपैथिक में मेडिसिन पल्साटीला है। इसको आप 30 ताकत में भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको आप बड़ी डोज के में भी दे सकते हैं। तो जी दोस्तों इसी तरीके से हमारा जी अगला रूब्रिक है फ्लो मिल्क विल नॉट। तो यहाँ पर सिंगल मेडिसिन जो है स्किल कार है। स्किल कार आप 30 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। जी दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला रूब्रिक है मदर्स मिल्क एग्रीवेशन। ये बड़ा ज़बरदस्त रूब्रिक है जी। अगर किसी को माँ का दूध होता है वो प्रॉब्लम करता है, वो सूट नहीं करता है, उससे एग्रीवेशन हो जाती है, तो यहाँ पर जो हमारे पास मेडिसिन है ये वो कलकेरिया फास है, सलीका है, नेट्रम कार्ब वगैरह हैं। तो इन अद्वियात के इस्तेमाल के बाद वो जो दूध होता है उससे बच्चों में फिर एग्रीवेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरह हमारे पास दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट रूब्रिक है ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, पस मिक्स्ड विथ। अब देखेंगे अगर जनाब आप दूध को लैब से चेक करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर पस वगैरह आ रही है, तो अक्सर डॉक्टर इसको स्टॉप कर देते हैं कि भाई मदर फीड्स नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए एक लंबी चौड़ी बहुत कॉस्टली मेडिसिन जो होती हैं उनको इस्तेमाल करवाया जाता है, जिनकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी के अंदर आपको यहाँ पर जो है ये कैमोमिला सिंगल मेडिसिन मिलेगी कि अगर किसी के वालदा के दूध के अंदर बच्चे के लिए जो दूध सूट नहीं है उसके अंदर पस आ रही है, तो वहाँ उसकी वालदा को अगर आप कैमोमिला 30 सुबह दोपहर शाम चंद दिन के लिए इस्तेमाल करवाते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी दोस्तों इसके बाद जो रूब्रिक है वो है सॉल्टी मिल्क, कि अगर बच्चों में जो माँ का दूध है वो सिर्फ़ और सिर्फ साल्टी टेस्ट की वजह से वो नहीं पी रहे हैं, उसका टेस्ट साल्टी है,
तो ऐसी जो मदर हैं उनको आप कलकेरिया फास्ट रिकमेंड करेंगे, कलकेरिया फास्ट 30 उनको चंद दिन के लिए इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह ताला उनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अगर स्कैंटी मिल्क का इशू हो तो फिर आपके पास कैमोमिला। जी, अगर स्कैंटी मिल्क की बात हो तो हमारे पास रूबरिक है जनाब स्कैंटी मिल्क। तो यहाँ पर आपको कैमोमिला, अर्टिका, यूरेंस और जिंकम मेडिसिन जो है वो मिलेंगी। और दोस्तों इन मेडिसिन के इस्तेमाल से माँ का दूध जो होता है वो ज़्यादा मकदार में आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अहम रूबरिक जो मदर फीड्स के हवाले थे, और ये बड़े कॉमन प्रॉब्लम है जिनकी वजह से अक्सर बच्चों को दूसरा दूध जो है वो लगा दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और इस लेक्चर को भी आप बार बार सुनेंगे, और जो रिपर्टरी के अंदर मेडिसिन मेंशन की गई हैं उनको आप ज़रूर रीड करेंगे और क्लिनिकली आप इनको अप्लाई करेंगे अपनी दवाओं में। मुझे याद रखिएगा। इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।